ओबीसी का जो यूजीसी गाइडलाइंस को डिफेंड करने वाला कोई था ही नहीं वहाँ पे। अगर वहाँ पे कोई था ही नहीं इसको डिफेंड, आपने रोक कैसे लगा दिया? अगर यूजीसी गाइडलाइन, वही तो लोग यूजीसी गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं जो कल राम मंदिर के पक्ष में थे, कल मोदी जी के ट्रिपल तलाक के पक्ष में थे, आज उनके लिए मोदी जी तेली हो गए। आज आपका देख लीजिए, परसों उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ, एक भी पुलिस यहाँ पे नहीं थी। आज हम इसके पक्ष में प्रोटेस्ट करने के लिए आए, आप देख सकते हैं भीड़ से ज़्यादा पुलिस है यहाँ। ठाकुर पंडित जीत गए, बंटवारे वाले हार गए, तो इसका मतलब मोदी जी हार गए। वही मोदी जी हार गए जो हनुमान जी को उड़ा रहे थे परसों तरसों। ओबीसी इस बार वोट ना दे तो 27 में योगी जी का ये नहीं पता चलेगा कि कोई योग था। सुप्रीम कोर्ट ने कल यूजीसी की नई रेगुलेशंस पर रोक लगा दी और कहा कि 19 मार्च 2026 को अगली सुनवाई होगी और जो ये एक्ट है इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया 19 मार्च 2026 तक। उसके बाद क्या कुछ होगा पता नहीं है। मेरे साथ एक छात्र हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं। आप बताइए कैसे देखते हैं इस पूरे एक्ट को, रेगुलेशन को? सर, एक्ट अभी आया था जो यूजीसी की गाइडलाइंस, वो काफ़ी हद तक थी हमारे हित में, लेकिन कल परसों प्रदर्शन किया अपर कास्ट ने, और जिन लोगों का इन इंस्टीट्यूशन पे सब जगह दबदबा है, जो खुद इन्हीं की गवर्नमेंट बताती है कि 118% जातिवाद घटनाएं बढ़ गई हैं, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के साथ जो बढ़ गई हैं, उसके लिए ये रेगुलेशन लाया गया। उस रेगुलेशन को कल सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया। इसमें जाहिर है आप भी समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया। ये तो सिंपल सी बात हो गई है कि आप एक रेगुलेशन लाइए ओबीसी एससी एसटी को दिखाने के लिए, और कुछ लोग चंद लोग बन के इकट्ठा होकर कोई विद्रोह कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट उस पर बैन लगा देगा। इंदिरा जयसिंह की, आप इस सुप्रीम कोर्ट की जब ये प्रोसीडिंग हुई आप उसको सुनिए, मैं अभी उसको पढ़ रहा था, उसमें साफ है इंदिरा जयसिंह बोल रहे हैं कि ओबीसी का जो यूजीसी गाइडलाइंस को डिफेंड करने वाला कोई था ही नहीं वहाँ पे। अगर वहाँ पे कोई था ही नहीं इसको डिफेंड, आपने रोक कैसे लगा दिया? तुषार मेहता जी चुप हो गए थे, उन्होंने एक बार भी काउंटर नहीं किया, बचाव करने की कोशिश नहीं की कि जो गाइडलाइंस है ठीक। जो उसमें प्रोसीडिंग है वो तुषार मेहता जी चुप हो गए थे। उसके अलावा डिफेंड कोई केस लड़ा जाएगा किसी भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उसे डिफेंड करने के लिए कोई जाएगा, कोई अपने तथ्य रखेगा वहाँ पे। जब तथ्य रखने वाला ही नहीं है या रखने वाला चुप हो जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट उस पर एकदम से बैन लगा दे रहा है, तो इससे आप क्या समझिएगा? और वो लोग क्या समझ लेंगे? देखो, जातिवाद की जो परेशानी है, जो लोग झेल रहे हैं वही तो समझेंगे। जो लोग जातिवाद कर रहे हैं वो कैसे समझ जाएंगे? हो सकता है आपके दर्द को बहुत अच्छे से समझते हो सीजीआई साहब। अरे अगर वो समझ रहे होते, ओबीसी के एससी एसटी के दर्द को समझ रहे होते, तो इस कानून को कुछ दिन रोकते तो। एक सुनवाई में आपने बैन कर दिया इस कानून को, आपने रोक लगा दी। 750 किसान शहीद हो गए इसी दिल्ली में, सीजीआई के नाक के नीचे आंदोलन करते रहे कोरोना में। जब तो सीजीआई को दिखा नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट को दिखा। लेकिन ये क्योंकि पूरा सिस्टम ही प्रकाश कौन है, कितने सीजीआई जज ओबीसी हैं, कितने एससी एसटी हैं। अभी ड्यू का मैं स्टूडेंट हूँ, हमारे ड्यू में कितने प्रोफेसर ओबीसी एससी एसटी हैं। जब हमारे लोग वहाँ हैं ही नहीं तो हमारा दर्द वहाँ, हमारे अधिकारों का दर्द वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? अगर यूजीसी गाइडलाइन, वही तो लोग यूजीसी गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं जो कल राम मंदिर के पक्ष में थे, कल मोदी जी के ट्रिपल तलाक के पक्ष में थे, आज उनके लिए मोदी जी तेली हो गए, हिंदू हृदय सम्राट का विरोध करने लग गए। जो राम को लाए हैं वही यूजीसी लाए हैं, फिर दिक्कत काहे बात की है भाई? तो यही तो चीज़ें हैं। आप इसको पूरा अगर आप समीकरण को समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें गाइडलाइन, मान लीजिए अगर गाइडलाइंस में कोई, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको छोड़ दीजिए, इससे किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली है। सबसे पहली बात, ना किसी को अधिकारी बन जाएगा कोई। ये इतना बड़ा शगुफा बना क्यों दिया है? आज आपका देख लीजिए, परसों उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ, एक भी पुलिस यहाँ पे नहीं थी। आज हम इसके पक्ष में प्रोटेस्ट करने के लिए आए, आप देख सकते हैं भीड़ से ज़्यादा पुलिस है यहाँ। आप डीयू से हैं जेएनयू से, बताइए मुझे। मैं डीयू, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर या टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से आपको लोग जानते नहीं जानते हैं? हमको क्या जानेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग से? अभी इसी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में बोल दिया है, खुद बोल रहे हैं कि इस बिल से देश का बंटवारा हो जाएगा। तो ऐसे तो सीजीआई भी टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं। किसी के बोलने से ना देश का टुकड़ा हो जाता है, ना जाति धर्म का टुकड़ा हो जाता है। बात यह है कि जब आप लोगों को वोट देना होगा तो वो लोग आपको हिंदू बनाएंगे। कोई पहले अग्रवाल थी, अब त्रिपाठी हो गई है, चित्रा नाम उसका,
वो तो कहते हैं कि ठाकुर पंडित जीत गए, बंटवारे वाले हार गए। वो पोस्टर मैंने भी देखा है। तो ठाकुर पंडित अगर जीत गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि और 85% सब हार गए हैं। वो 85% वो शूद्र वो हार गए हैं जिसने ओबीसी ने वोट दिया है। जो ओबीसी कथाकथ ओबीसी अपने आप को अपर कास्ट समझ लेकिन मनु मीडिया, ब्राह्मण मीडिया बड़ी खुश है, वो चाहे चमन चोपड़ा हो चाहे कोई हो। अरे मीडिया का क्या है, मीडिया का स्तर आप जान चुके हैं। इस देश की मीडिया का कोई स्तर ही नहीं है। वो मीडिया जो इस्लामाबाद पे कब्जा कर ली थी, उस मीडिया के आप ये अभी ठाकुर ब्राह्मण दिखा रही है, कल तक वो इसी गाइडलाइंस में परेशानी बता रही है। मीडिया की जाति कहाँ होती है महाराज? अरे मीडिया की जाति नहीं होती। मीडिया की जाति, अरे मीडिया की जाति नहीं होती तो आप डाटा निकाल लीजिए। अगर 90% मीडिया जी ना मिले, मिश्रा जी, ठाकुर जी, त्रिपाठी जी, शुक्ला जी ना मिले बैठे हुए एंकर पे, आदिवासी सारे भरे पड़े हैं बड़े बड़े चैनलों में, मैनेजिंग एडिटर आदिवासी। नहीं पता क्या आपको? आप एक चैनल का नाम बता दीजिए। आप गूगल कर लीजिए, मैं भी यही हूँ। आप एक चैनल का नाम बता दीजिए जिसका एडिटर शुक्ला जी ना हो, ठाकुर जी ना हो। ठाकुर जी को भी छोड़ दीजिए। बराबरी की बात तो की जाती है ना मीडिया में। अरे कब बराबरी की बात कर रहे हैं? ठाकुर पंडित जीत गए और दूसरी लाइन जो भी लिखी थी उसमें पीछे बंटवारे वाले हार गए। बंटवारे वाले हार गए तो इसका मतलब मोदी जी हार गए। वही मोदी जी हार गए जो हनुमान जी को उड़ा रहे थे परसों तरसों। तो ये देखो, ये समझने की ज़रूरत है। आप विस्तार से हमारे लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि इंस्टीट्यूशन में कहीं भी आप जाइएगा आपका प्रतिनिधित्व नहीं है। आप लोग चाहते हैं ब्राह्मण समाज के बच्चे पढ़ाई करने आए तो उनको जेल भेज दिया जाए? नहीं, आप लोग यही चाहते हैं? जो अम्बेडकर पेरियार को मानने वाले लोग, अम्बेडकर को मानने वाले लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि किसी को बिना किसी वजह के भी भेज दिया जाए। ठीक है ना? ऐसा नहीं है। आप ये मेरा काउंटर सवाल इस बात पे ये है कि जातिवाद होता किसके साथ है? ठाकुरों के साथ कोई जातिवाद होता है? पंडितों के साथ कोई जातिवाद होता है? ओबीसी SC ST के साथ ही तो जातिवाद होता है। तो जिसकी परेशानी होगी कानून उसके लिए बनेगा ना। मीटू मूवमेंट चला। कल CGI साहब ने कहा कि आजकल तो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है। CGI साहब मैं कोट कर रहा हूँ, जस्ट CGI सूर्यकांत को। तो उनके नज़र में हर कोई इक्वल हो गया है अब। ना तो कोई चमार है, ना कोई भंगी, ना कोई पासी, ना कोई यही, ना कोई कुर्मी, ना कोई गरेड़िया, ना कोई मल्ला। चलो, अगर CGI जी के नज़रों में सब कुछ समान हो गया है तो इतना आसान है एक बार मंदिर का उद्घाटन आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी से करवा लेते। वो क्यों नहीं करवा पाई? अगर भेदभाव नहीं है तो 4% OBC प्रोफेसर हैं 45 सेंट्रल विश्वविद्यालय में। जो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 4% OBC हैं। OBC की पॉपुलेशन मैं फिर अगर आप मेरी सुन लीजिए, आप सवाल कर रहे हैं, मुझे बोलने का मौका दीजिए। अगर इतना ही बड़ा इक्वलिटी आ गई है इस देश के अंदर तो सूर्यकांत जी बता दें कि आपने गाइडलाइंस पे रोक क्यों लगा दी। फिर एक यही इसी सरकार के दस्तावेज हैं कि 118% डिस्क्रिमिनेशन कास्ट पे बढ़ गया है। अगर वो बढ़ गया है, इसी सरकार का है, यही सरकार गाइडलाइन आई है, आप रोक दे रहे हैं। अगर इक्वलिटी इतनी ज़्यादा आ गई है तो DU के प्रोफेसर की लिस्ट निकाल लीजिए। अगर आपको 2% से ज़्यादा OBC मिल जाए, आपको 95-90%। निशिकांत दुबे जी कहते हैं वही हुआ जो हमने कहा था, जो हमने चाहा था। ये साफ लिखते हैं, ट्वीट करते हैं। क्या निशिकांत दुबे ने फ़ोन किया था CGI के पास? अरे निशिकांत दुबे तब कहाँ थे जब पहलगाम में लोग मारे जा रहे थे? आप अगर गहराई से अध्ययन करेंगे तो वो अपनी एनिवर्सरी मना रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ लगी हुई थी। पहलगाम पर एक भी सिक्योरिटी फोर्स क्यों नहीं थी? तो निशिकांत दुबे जो बोल रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, योगी जी क्या बोल रहे हैं, ये बोलने का स्टैंड है। वो आदमी हर मिनट अपनी बात से पलटते हैं। नहीं, इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो उन्होंने कहा कि हाँ वही हुआ जो हमने चाहा था। तो मतलब उनके मन मुताबिक जो है फैसला आया, वही हुआ जो उन्होंने चाहा था। इसका मतलब है कि OBC की जातिगत जनगणना होने वाली है, उसमें OBC के लिए एक कॉलम, जब आप सबका घर गिनेंगे, सबकी जाति गिनेंगे, सबके बच्चे बूढ़े उनकी इनकम गिनेंगे, उनके मकान का साइज गिनेंगे, तो OBC के आगे भी तो एक कॉलम ही लगाना था कि OBC के भाई घर गिना जाएगा, OBC की इनकम गिनी जाएगी। वो नहीं है। अगर हम उस पर सवाल उठाएंगे तो ये नया सगुफा खड़ा कर देते हैं। UGC की गाइडलाइन इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। SIR इस देश में चुनाव आयोग के ऊपर सवाल होता है, EVM से चुनाव ना हो, सुप्रीम कोर्ट चुप रहता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट, निशिकांत दुबे जी जो बोल रहे हैं, जो पॉलिटिक्स वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है ना? जो वो जानते नहीं है, जो वो समझते नहीं है, उससे ज़्यादा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? एंटायर पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं मोदी जी, डिग्री नहीं दिखा रहे हैं वो अलग बात है।
निशिकांत दुबे भी अपनी डिग्री दिखा दें तो पता लग जाएगा। ये सब जो है ना, यूजीसी की गाइडलाइन जिस चीज़ को रोकने के लिए लाई गई है उसको रोक दिया जाए या ना रोक दिया जाए, वही अपर कास्ट के लोग आपको मिल जाएंगे। वो बोलेंगे कि ये इतना बड़ा मूवमेंट नहीं है। अमित दिखाइए इधर कैमरा घुमा करके, ये जो सीआईएसएफ के जवान हैं इनके हाथों में बेंत हैं, बेंत दिखाइए जरा, बेंत दिखाइए, डंडे दिखाइए, दिखाइए इधर डंडे हैं इन लोगों के हाथों में, दिखाइए जरा अगर आप लोग देख पा रहे हो। तो डंडे लेकर के यहाँ पर पुलिस आई हुई है, क्या मायने हैं? आप लोग क्या हैं? आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं? आप लोग हैं क्या कि पुलिस को बस लानी पड़ गई, पुलिस को बेत लाना पड़ गया? इतना ये तो बहुत आसान सवाल है आज के दौर में। अगर आपको सरकार की नीति में कोई विश्वास नहीं है, आप प्रदर्शन करना चाहते हैं और आप मोदी के विरोधी हैं, आप बीजेपी के विरोधी हैं, तो आप एंटी हिंदू हैं, आप एंटी नेशनलिस्ट हैं, ये तो घोषित हो जाता है। ये सर्टिफिकेट बांधने का अधिकार इन लोगों ने ले लिया है। पुलिस भी, बहरहाल ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यही पुलिस परसों नहीं थी जब अपर कास्ट लोग आंदोलन कर रहे थे, इस गेट पे चढ़ गए थे ऊपर, यही पुलिस नहीं थी, गिरी हुई थी, कोई भी नहीं था, एक पुलिस नहीं थी जो सिक्योरिटी छोटे से, अभी फी बढ़ी है, ड्यू में फ़ी के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस फीस में अभी फरवरी में 30% फीस बढ़ा था, 17% अब बढ़ेगा, तो टोटल 47% फीस बढ़ गया। एक्ट के मुताबिक इन्फ्लेशन के हिसाब से 10% फीस बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ रहा है 47%। हम उसका विरोध कर रहे थे, उसके विरोध में सिक्योरिटी गार्ड आ गए, पूरा घेर लिया यहाँ पे। तो ये इस गवर्नमेंट की नीति है। आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग, क्योंकि बहुजन समाज सड़क पर आने के लिए तैयार है? बहुजन समाज इस बात को समझ रहा है कि देखिए, वो इस हिंदुत्व के जो जाल में इस देश को फंसाया जा रहा है इतने सालों से, उसको पूरी तरह समझ रहा है। लोगों तक चेतना पहुंच रही है, धीमी ही सही पहुंच रही है। अगर मैं सीधे पूछूं आपकी जाति क्या है? मैं यादव हूँ। यादव है। हाँ, ये तो कहा जा रहा है इस देश में, अहिर हो जाकर के भैंस चराओ, दूध बेचो, कुर्मी हो जाकर किसानी करो। कहाँ एक कॉलेज विश्वविद्यालय में आगे नौकरी करने, पढ़ाई लिखाई करने? इनडायरेक्टली यही तो कहा जा रहा है। ये बोन खोल रहा है, ये भी तो आपको समझना ही है। वही शुक्ला जी, त्रिपाठी जी, वही तो बोल रहे हैं। उनको ये समझ आ रहा है ना कि कोई कुंडी खड़का रहा है। अब ओबीसी से कोई एक ही सही, ओबीसी से कोई आ रहा है जो आपकी सीटों पर आके बैठ जाएगा और मेरिट से आएगा। हम यहाँ मेरिट तक पहुँचे हैं, पेपर दिया है, और मैं आपको अपना सिलेक्शन सर्टिफिकेट दिखाऊं तो मैं ओबीसी से हूँ, लेकिन मैं जनरल में आया हूँ, मैंने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया था। तो मेरिट हमारे पास है, पढ़ हम रहे हैं, तो हम नहीं पहुँचेंगे तो कौन पहुँचेगा? और अगर आपकी सीट पे आकर आज सुन लीजिए, हक छीन रहे हैं आप सुन लीजिए, अगर हम आपकी सीट पे आके बैठ जाएंगे तो दुख होगा नहीं होगा? तो त्रिपाठी जी को भी वही दर्द है, हजारों वर्षों तक बैठ रहे थे, अब कोई आ रहा है जो अपने लोगों को बता रहा है, वो सब जाति को बता रहा है, भाई तुम्हारे लोग कहाँ हैं? ओबीसी में 1000 से ज़्यादा जातियाँ हैं, कोई पूछे तो कि तुम्हारे प्रोफेसर कितने हैं ड्यू में, ज़्यादा दूर मत जाओ। अभी यूपी का आंकड़ा आया है 85% वीसी अपसवर्ण हैं, 85%। बताइए, वोट पॉपुलेशन किसका है 85%? बहुजन समाज का। कह रहे हैं कि जितने वीसी बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, सब राइटर होते हैं। हाँ, होते ही हैं, अभी तो ऐसे ही है। एक देखो, एक नया मेरिट चला है इस देश में, आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको ड्यू में पीएचडी में एडमिशन लेना है, बहरहाल हम जैसों का मेहनत से भी हो जाता है, लेकिन अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, आपको प्रोफेसर बनना है, आपको फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, आपको सरकारी प्रोफेसर अगर बनना है, तो एक अलग मेरिट लगता है इस देश में। उसका मेरिट का मापदंड है कि आपको आरएसएस में शाखा लगाना है। तमाम वही लोग इस ड्यू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन रहे हैं, उन्हीं को बनाया जा रहा है जो आरएसएस से आते हैं या आरएसएस में। का ऐलान कर रहे हैं, बहुजन समाज लोग सुनेंगे, उनका खून खौल जाएगा। एक खून खोलने वाली बात है। जो लोग घर में बैठे हैं, जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, एक यूजीसी की गाइडलाइन पे वो लोग स्टे लगवा लिए हैं, वो लोग रोक लगवा लिए हैं, और आप लोग घर में पड़े हुए हैं। तुम्हारा वोट है भाई, तुम्हारे वोट के दम पे मोदी जी और यूपी में योगी जी, मैं यूपी से आता हूँ, यूपी में योगी जी बने हुए हैं। ओबीसी इस बार वोट ना दे तो 27 में योगी जी का ये नहीं पता चलेगा कि कोई योग था। सारे समीकरण ध्वस्त ना हो जाएं तो बता देना। अंग्रेजों के रास्ते पर हैं कि फूट डालो राज करो। तो पहले से राजनीति करते आए हैं, फूट डालो राज करो, तो ये गवर्नमेंट कर ही रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप कहीं भी देख सकते हैं, किसी भी एंगल से देख सकते हैं। वही लोग जो भगवान का अवतार बता रहे थे मोदी जी को, कल तक तेली समाज के बता दिए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, वही मोदी जी अगर
देखिए, आप किसी भी दल से आते हैं, किसी भी धर्म जाति मजहब से आते हैं, अगर आप समानता की, सबको अधिकार देने की, जो लोग देखो, देश होने का ये कोई मतलब नहीं होता कि आप ज्योग्राफिक बाउंड्री को मान लें कि ये देश है। कुछ लोग जो पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए आपके पास, आप यूजीसी की गाइडलाइन को रोक दीजिए, आप ख़त्म कर दीजिए, लेकिन आप इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, जिसको खुद इस रिपोर्ट्स में गवर्नमेंट मान रही है कि हो रहा है, उसको रोकने के लिए आप क्या लाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में दलित समाज का एक सीजेआई के ऊपर जूता फेंका जाता है। ये तो आम बात हो गई है इस देश में। अगर आप दलित हैं और अगर आप ओबीसी हैं और आप सब कुछ जान रहे हैं, तो हमारे लिए क्या यूज किया जाता है? यादव यदमुल्ला है, ये पूरे यूपी की आम भाषा है। चलिए, तमाम अहम सवाल है, लेकिन ये सच्चाई है, जाति है कि जाति नहीं है। फिलहाल पूरी बातचीत पर कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार नंदनबाम, सेफ न्यूज़, दिल्ली विश्वविद्यालय।